हेलो फ्रेंड, मैं राजेश चौरसिया आपको अपने इस आर के स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो भाई हमने परसेंटेज का जो है एक चैप्टर ख़त्म कर दिया हुआ है। आप लोग जाएंगे देख लेंगे। परसेंटेज का एक चैप्टर ख़त्म हुआ है जिसमें हम 8 पार्ट बनाए हुए हैं। आप शुरू से देखेंगे, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। फार्मूला भी है, कंसेप्ट भी है और शॉर्टकट ट्रिक के साथ भी बताया गया है। तो आइए हम इसी जो उत्साह के साथ जो सेकंड चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस लेके आए हुए हैं, और एक इसमें डिस्काउंट या उसको बोलते हैं बटा, वो भी इसी में आता है। तो आज सेकंड चैप्टर है। इस सेकंड चैप्टर को हम देखेंगे कि इस चैप्टर में आखिर क्या है। आज का जो है ये इंट्रोडक्शन ही समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन है। उसके बारे में समझेंगे कि ये आखिर होता क्या है। उसके कुछ फार्मूला आज यूज करेंगे। आप फार्मूला देखेंगे कि फार्मूला क्या होता है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो उस क्वेश्चन को आप लोग फार्मूला से करना होगा तो फार्मूला से कीजिएगा, नहीं तो शॉर्टकट ट्रिक भी बताया जाएगा, शॉर्टकट ट्रिक से भी कीजिएगा। तो कोई भी काम करने के लिए बिना मेहनत, बिना लगन, बिना उत्साह का नहीं होता है। तो कोई भी काम करने के लिए मेहनत तो लगता ही है, मेहनत किया जाता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, जो वीडियो बन रहा है, कोई भी वीडियो हो, कोई भी यूट्यूबर जो वीडियो बनाता है बहुत ही मेहनत करके, बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो शूटिंग होता है। तो कहा जाता है कि जब एक छोटी चींटी दाना लेकर चढ़ती है, जब एक छोटी चींटी ज़मीन से दीवारों पर दाना लेकर चढ़ती है तो एक बार नहीं वो 1000 बार फिसलती है। जब छोटी चींटी दाना लेकर चढ़ती है तो एक बार नहीं वो 1000 बार फिसलती है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोग अपने मन लगन से पढ़ते रहिए। आपको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ये आशा है, विश्वास है। विश्वास अपने मेहनत के ऊपर कीजिए, फल तो अवश्य ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देखिए उसमें का ये है कि एक छोटी चींटी जो है दाना लेकर, जब अपने से 2 गुना 3 गुना दाना लेकर, वो जो है भारी, जिसको वजन वेट बोलते हैं, अपने से ज़्यादा वेट को लेकर ऊपर चढ़ती है। लेकिन उसके वो मन के अंदर उत्साह है, लगन है, उत्साह है, ये जज्बा है कि हम उस दाने को लेकर चढ़ जाएंगे। इसलिए वो बार बार चढ़ती है, वो नहीं ले जा पाती है, फिर भी फिसल जाती है, नीचे गिर जाती है। लेकिन ऐसे ही करते करते वो एक ना एक बार वो क्या हो जाती है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, यानी चढ़ जाती है। तो इसीलिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे अपने लाइफ में कितना भी कठिनाई का सामना करना पड़े, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ऐसे जब आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उस ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत सारे कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जब शुरुआत किसी भी चीज़ का आप शुरुआत करेंगे ना, तो उसमें जो कठिनाइयाँ समझ लीजिए कि हर एक पग हर एक रास्ते पर आपको आएगी। उस कठिनाइयों को झेलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसी के साथ हम यही कहेंगे कि आप लोग अपना जो अंदर सपना सजाए हुए हैं, उस सपने को आप लोग पूरा करिएगा, क्योंकि ये आप ही लोग के हाथ में है। दूसरा कोई तो नीचे गिराने के लिए ही कोशिश करता है कि हम जैसे भी हो इसको अपने उसके लक्ष्य से क्या कर दे, दूर भटका दे, दूर हटा दें। लेकिन आप लोग भटकिएगा नहीं, आप लोग दूर हटने की कोशिश न कीजिएगा, उसका भी बात सुनिएगा, लेकिन एक कान से सुनिएगा, दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए, वीडियो लंबा हो जाएगी। आ जाइए। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, चाहे हम ही हो गए, कोई सामान मार्केट में जा रहे हैं खरीदने, खरीद के लाते हैं। मान लीजिए हमने कोई सामान 100 रुपया में खरीद लिया, ठीक है, 100 रुपया में खरीद लिया और लेकर आए, और दूसरे के हाथ से दूसरे कस्टमर को हमने 120 रुपये में बेच दिया। पहले हमने क्या कहा कि मान लीजिए हमने मार्केट गए, मार्केट जाके हमने क्या किया, 100 रुपये का कोई सामान हमने खरीद लिया। ये 100 रुपये का सामान है। खरीदने के बाद जो खरीदा जाता है उसी को सीपी बोलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। यही क्या है, कॉस्ट प्राइस है। खरीद लिया, फिर हम उसको क्या किए, सेल किए, यानी बेच दिए। कितने में, तो मान लीजिए 120 रुपये में हमने बेच दिया। इसको बोलते हैं एसपी,
यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा कि मान लीजिए मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद हम किसी दुकानदार से 100 रुपये में सामान खरीदे, फिर ला के किसी दूसरे को हमने 120 रुपये में बेच दिया। तो देखिए यहाँ पे हमको पूछा जाए कि लाभ कितने का हुआ है, तो 100 रुपये में खरीद लिया, 120 में बेचा, तो इसमें 20 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं, बताइए। ये जो 20 रुपये का लाभ हुआ है इसी को लाभ बोलते हैं। तो लाभ निकलता कैसे है, तो देखिए इसमें एक होता है, मान लीजिए सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, एक होता है एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, जो बेचा जाता है उसी को सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी विक्रय मूल्य। क्या बोला जाता है इसको, विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, उसमें एक होता है लाभ, ये दोनों में यानी क्रय करते हैं फिर सेलिंग करते हैं, इसके बीच मान लीजिए जो ज़्यादा रुपया में बेच रहे हैं, तो जितने ज़्यादा रुपया में बेचते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लाभ बोला जाता है, लाभ। ठीक है, लाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट माने लाभ। प्रॉफिट क्या होता है, क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेच दिया जाता है, तो जो ज़्यादा में बेचा जाता है उसी को प्रॉफिट कहते हैं। एक आता है लॉस का मतलब होता है हानि। अब मान लीजिए हमने 100 रुपये में ख़रीद लिया, ठीक है, यहाँ 100 रुपये में हमने ख़रीदा सीपी और इसको क्या किया, एसपी, बेच दिया इसको कितने में, मान लीजिए 90 रुपये में बेच दिया, 90 रुपये में। तो 100 रुपये में ख़रीद के 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, लॉस यहाँ पे 10 रुपये का हो रहा है कि नहीं, बताइए। यहाँ पे 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो यही जो हानि हो रहा है, जितने कम में बेच रहे हैं वही, उसी को क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। तो अब आइए, अब इसी को फार्मूला के ऊपर देखते हैं कि कैसे क्या क्या होता है फार्मूला इसमें। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया होगा, देखते रहिए, सब समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर मान लीजिए, इसमें हम लिख देते हैं एक मान लीजिए सीपी हो गया, फिर एसपी हो गया, शॉर्टकट लिख रहे हैं, फिर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, फिर लॉस हो गया, यल से लॉस, प्रॉफिट पूरा लिख देते हैं, ये प्रॉफिट हो गया, एक हो गया लॉस। ठीक है, अब इसको देखिए फार्मूला, जब हमको निकालना होगा प्रॉफिट, क्या निकालना होगा, प्रॉफिट यानी लाभ निकालना होगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जो सेलिंग प्राइस, जो हम सामान लेके आते हैं, सामान को अधिक दाम में बेचते हैं, उसमें से खरीदे हुए दाम को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, तो यही हो जाता है हमारा प्रॉफिट यानी लाभ, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। देखिए ये सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब होता है क्या, यहाँ सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो लाभ निकालने के लिए अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने क्रय किसी दुकानदार के पास गए, दुकानदार के पास जाने पर हमने क्या किया, 500 रुपये का, मान लीजिए 500 रुपये का कोई सामान खरीद लिया। ठीक है, 500 रुपये का सामान खरीदने के बाद हम आए घर पे और दूसरे हाथ से दूसरे किसी को हमने यहाँ पे बेच दिया 500, मान लीजिए 60 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में, 560 रुपये में बेच दिया। तो पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इसमें कितने का लाभ हुआ, कितने रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के क्या, ये हमने सीपी खरीदा हुआ है, यहाँ पे ये जो है वो एसपी है यानी बेचा हुआ है सामान। तो प्रॉफिट के लिए यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे एसपी माइनस सीपी होगा ना। अब बताइए एसपी कितना है, तो एसपी यही तो है 560 माइनस सीपी कितना है, तो 500 है। निकालिए, देखिए 60 आ रहा है कि नहीं, इसमें घटाएंगे तो 60 आ रहा है, यही 60 हमारा क्या है, यही प्रॉफिट है यानी क्या है, लाभ है। ठीक है, यही हमारा 60 रुपये का लाभ हुआ है। अब आइए एक फार्मूला बताए, फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन बता दिए। अब आइए प्रॉफिट हो गया, अब लॉस के ऊपर आते हैं। अब इसी में यदि लाभ दिया रहेगा
तो इसमें से चेंज कर कर के नहीं निकाल लेंगे, निकाल तो लेंगे। देखिए प्रॉफिट इक्वल टू इतना, यदि विक्रय मूल्य हमको निकालना है, लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो इसको इधर ले आएंगे तो प्लस कर देंगे, निकल जाएगा। फिर यदि इसको निकालना है तो यानी विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो फिर क्रय मूल्य निकल जाएगा। इस पर कुछ 3 फार्मूला बनेगा, 3 फार्मूले को भी दिखा देते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को मिटाते हैं और आइए इसी के ऊपर, यदि मान लीजिए ये तो लाभ पूछ दिया तो इतना हो गया, हमको चाहिए मान लीजिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, इसको चाहिए ना, तो ये लाभ हो जाएगा, लाभ प्लस का क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्या निकालने के लिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में लाभ जो जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर इसी को हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। चलिए क्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर निकालेंगे, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, और फिर इधर क्या कर देंगे, माइनस का क्या हो जाएगा, लाभ, माइनस का क्या हो जाएगा, लाभ, तभी तो निकलेगा क्रय मूल्य। जो बेचा गया है उसमें से लाभ हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए 3 फार्मूला बन गया ना। अब इसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा हम लोग हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने एक एग्जांपल बताया हुआ है। अब आइए दूसरे नंबर वाले उस पे चलते हैं, हानि पे चलते हैं, हानि वाले फार्मूले पे चलते हैं। तो हानि वाले फार्मूले पे आते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है, हानि, इसको बोलते हैं लॉस, लॉस यानी हानि। ठीक है, इसको बोलते हैं हानि। अब देखिए हानि क्या होता है कि हम जब किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं, मान लीजिए कितना 100 रुपया, हाँ 100 रुपया में खरीद कर लाए और उसको हमने 90 रुपया में बेच दिया। 100 रुपया में खरीद कर लाए और 90 रुपया में बेच दिया, तो कितने रुपये का हानि हुआ, 100 रुपया में खरीदे और 90 रुपया में बेच दिया, तो 10 रुपया का हानि हुआ ना। तो वही तो 10 रुपये का हानि हुआ। तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हानि निकालने के लिए जो क्रय मूल्य होता है उसमें से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जो एसपी होता है उसको घटाएंगे, यानी विक्रय मूल्य घटाएंगे, तभी तो आएगा हानि। तो हानि बराबर हो जाएगा जो हम क्या, क्रय मूल्य जो खरीदे हैं, यहाँ पे जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, क्योंकि बेचे हैं किस पे, हानि पे तो बेचे हैं, यानी हानि कम मूल्य पे बेच रहे हैं ना, तो उसी को घटाएंगे तभी तो आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने सीपी, यहाँ पे क्रय मूल्य हमने कितना किया, कोई भी वस्तु मान लीजिए 680 रुपये में ख़रीद लिया। ठीक है, 680 रुपये में ख़रीद के एसपी उसको बेच रहे हैं, कितने पर बेच रहे हैं, तो मान लीजिए 600 में हम उस वस्तु को बेच रहे हैं। तो हानि कितने की हुई, तो 680 में से यानी सीपी में से एसपी घटाएंगे तभी तो आएगा। तो हानि बराबर यानी लॉस, यहाँ पे लिखेंगे लॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो लॉस बराबर सीपी अब माइनस का हो जाएगा एसपी, बराबर हो जाएगा 680 अब माइनस का 600 बराबर का क्या हो जाएगा 80। जो 80 ये रुपया आया है यही का है, यही हमारा लॉस है। ठीक है, यही लॉस है। अब इसी पे देखिए, अब इसको भी हम दो तरह से और इसी को तोड़ के 2 फार्मूला और निकाल सकते हैं। जैसे हमने पहला जो इसे प्रॉफिट वाला निकाला हुआ था, तो जब भी इसमें होगा हानि, जब निकालेंगे तो सीपी पर निकालेंगे। ठीक है, सीपी में से एसपी घटाएंगे, क्योंकि हानि किस पे हो रहा है, हानि सीपी पर ही तो हो रहा है। और उसमें क्या था, सीपी पर क्या हो रहा था, ज़्यादा मतलब वो मिल रहा था, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा था ना, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते थे, हमको लाभ आता था। और इसको क्या करते हैं, तो इसको हम सीपी में से, सीपी ज़्यादा है ना, अब बेच रहे हैं कम में, तो उसको हानि निकालने के लिए तो सीपी में से यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या करेंगे, घटाएंगे तो आएगा। चलिए इसको तोड़ते हैं। अब हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो यहाँ पे क्रय मूल्य यदि चाहिए, क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो इसको उठा के इधर लाइए, तो यानी विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, अब प्लस का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
प्लस का हम इसको मान लीजिए इधर रहने दिए, इसको उठा के इधर लाए तो प्लस का हानि होगा ना, प्लस का ये हो जाएगा हानि, एक हो गया। फिर और ये हो गया। फिर अब हमको निकालना है किसको, क्रय मूल्य निकाल लिया, हानि निकाल लिया और क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य इसको उधर इधर लेके आइए, इसको उधर ले जाइए, यानी यह हो जाएगा क्रय मूल्य अब माइनस का क्या हो जाएगा, हानि, क्या हो जाएगा, हानि। जब क्रय मूल्य में से हानि निकाल देंगे, इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए, तो क्रय मूल्य में से जब हानि निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य आ जाएगा। जैसे उसमें विक्रय मूल्य हमारा कितना था, तो मान लीजिए विक्रय मूल्य कितना था, 600 था ना, हाँ 600 था। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना था, 600 खरीदे थे तो 680 था। ठीक है, अब मान लीजिए हमको ये नहीं, हमको विक्रय मूल्य निकालना है, 680 था, इसमें हानि कितने का हो रहा था, तो हानि हो रहा था कितने का, 80 का। तो अब देखिए 600 में से 80 निकाल देंगे तो देखिए यहाँ पे 600 आ रहा है ना, तो 600 हमारा क्रय मूल्य था कि नहीं, जो खरीदे थे, यहाँ पे देखिए निकल गया क्रय मूल्य 600। वैसे ही बस ये 3 फार्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और इसी के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तुरंत लिख के फिर कर लीजिएगा, आ जाएगा। ये हानि हो गया। अब बट्टा जिसको बोलते हैं डिस्काउंट, एक होता है बट्टा डिस्काउंट, बट्टा या डिस्काउंट, एक होता है डिस्काउंट इसको बोलते हैं बट्टा का मतलब क्या, मान लीजिए कोई भी सामान जब हम खरीदने जाते हैं तो उस पर दुकानदार बोलता है कि 10% छूट है, 5% छूट है, 3% छूट है, 100% छूट है। 100% तो कोई देता नहीं है, उसको बांट जैसे डिवाइड कर करके दिया जाता है। तो 100% छूट का मतलब क्या, 0 रुपया में, यानी फ्री में मिलेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई भी सामान कोई भी फ्री में दे देगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। कोई भी मतलब बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ लाभ चाहिए तभी तो होगा। तो इसीलिए कोई भी दुकानदार, कोई भी हो दुकानदार चाहे कोई भी व्यक्ति अपने सामान को, चीज़ को बेचता है तो कुछ लाभ पे ही बेचता है, या कभी कभी हानि भी हो जाता है। अब कुछ उसको मतलब ग्राहक को, कस्टमर को कुछ लोभ देने के लिए, लालच देने के लिए बट्टा यानी छूट लगा देते हैं, 5%, 10%, 20%। ऐसे कोई दुकान में जाइए कपड़ा खरीदने के लिए तो बताते हैं कि 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 40% का मिल जाएगा, 60% का मिल जाएगा। इसके लिए वो छूट कब देते हैं, जब उतना पकड़ लेते हैं, पहले से पकड़ के उसमें रखे रहते हैं, फिर उतना डिस्काउंट देते हैं। इतना तो नहीं है कि कोई भी फ्री में मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट समझ में आ गया कि डिस्काउंट क्या होता है। किसी भी सामान के ऊपर जो छूट मिलता है हमें, वही डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो आइए अब इसको क्या करते हैं, परसेंटेज के रूप में, यानी अब पूछेगा परसेंटेज के रूप में यदि पूछ ले कितने % का लाभ हुआ, कितने % का हानि हुआ, तो ऐसे इन सब को निकालने के लिए मान लीजिए हम क्या किए, CP, कोई भी सामान खरीद रहे हैं कितने में, तो मान लीजिए 550 रुपये में हमने कोई सामान खरीदा, कितने में, तो 550 रुपये में, उसको बेच दिया। SP जो है बेच दिया कितने में, 600 में, कितना में बेच दिया, 600 में। तो पूछेंगे प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो बताइए। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो प्रॉफिट बताइए ना। इसमें से कितना जोड़ रहे हैं, तो इतना 600 आया, तो 50 हो रहा है ना, तो यही प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 50। अब पूछा जाएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या होता है, ऊपर होता है प्रॉफिट और नीचे होता है CP यानी क्रय मूल्य, और गुणे में होता है 100 जब परसेंटेज निकालना होगा तो। सही है, तो अब आइए यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट हमारा हुआ है 50 रुपये का। तो लिखिए 50 रुपया किस पे हुआ है, तो CP पर हुआ है। किस पे, तो CP पे। कभी भी प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम CP पर निकालते हैं। तो कितना यहाँ पे CP है, तो 550, गुणे में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, काटिए इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 11 बार में कटेगा, 11 × 5 = 55। ठीक है,
अब ऊपर आ गया कितना, तो ऊपर आ गया, पता ना नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए मैनेज कीजिएगा। ऊपर ये 100 यानी 100 बटे में क्या हो गया 11, 100 बटे में 11। तो यहाँ पे अब इसको काट के मिश्र में कर लीजिए, मिश्र भिन्न में जो बोला जाता है उसको। 11 नवा 99, 99 और एक हो जाएगा 100, अब बटे में क्या हो जाएगा 11, 11 नवा 99, केवल 9 बार जाएगा ना जी, 9 बार। तो कितना 11 नवा 99 और 100 बटा में 11, यही क्या हो जाएगा 901 बटा 11% का क्या हो जाएगा हमें लाभ, परसेंटेज, यानी यही इतना ही परसेंट का क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्या होगा प्रॉफिट, यानी क्या होगा लाभ, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ। ठीक है, ये समझ में आया होगा। देखिए क्या किए हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अब देखिए जितना हमें लाभ हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे, किस पे हो रहा है तो सीपी पे हो रहा है, तो सीपी नीचे रखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 5 से 11 बार में ये कट जाएगा, ऊपर बच गया 100, नीचे बच गया 11। अब इससे भाग करेंगे तो 11 नवा देखिए 99 और 100 बटा में 11, यानी इतने परसेंट का लाभ हुआ। ठीक है, अब इसके लिए अब आगे चलते हैं, हानि देखते हैं, हानि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, हानि परसेंटेज देखेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जल्दीबाजी में, अब बहुत शॉर्टकट ट्रिक के साथ हम लोग को हल करेंगे आज जो है। इसका समझ लीजिए इंट्रोडक्शन है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ परसेंटेज क्या होता है, हानि परसेंटेज क्या होता है, बटा क्या होता है, बटा परसेंट क्या होता है, ये सब बता रहे हैं। थोड़ा छोटा छोटा जो समझ लीजिए, उसका जो डिफिनीसन समझ लीजिए, हाँ डिफिनीसन ही समझिए कि उसका डिफिनीसन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इसको कैसे समझते हैं, वही सब बता रहे हैं। अब इसके बाद जो अगला वीडियो हम बनाएंगे केवल इसके ऊपर क्वेश्चन लेके आएंगे, कहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये जो भी हम बता रहे हैं हर एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है, मतलब हर एग्ज़ाम के लिए ये लाभदायक है, आप लोग देखिएगा, हर एग्ज़ाम में काम देगा। हाँ, वहाँ पे ये रहता है कि केवल नंबर चेंज कर देगा, नंबर का मतलब जैसे मान लीजिए 500 है, वहाँ 1000 कर देगा, वहाँ दशमलव में कर देगा, लेकिन जो तरीका है लगाने का, जो रूल है यही रहेगा। तो आइए अब हानि पे आते हैं हम। हानि जिसको बोलते हैं लॉस, क्या बोलते हैं लॉस बोला जाता है। तो लॉस परसेंटेज जब निकालना होगा तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ ऊपर होता है लॉस, जैसे प्रॉफिट निकालते थे तो प्रॉफिट ऊपर होता था, तो लॉस निकालेंगे तो लॉस ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, ये भी किस पे होता है सीपी पर ही तो होता है, किस पे होता है सीपी पर, तो नीचे हो जाएगा सीपी और गुणे हो जाएगा 100। कोई भी चीज़ सीपी पर ही निकाला जाता है। जब लाभ हानि परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा लॉस बटा में सीपी गुणे में 100, ये हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल कोई भी सामान हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए खरीद लिए कितने में 1000 में, कितना में खरीद लिए 1000 में, बेच रहे हैं, जब बेचने गए उसको सेलिंग प्राइस यानी बेच रहे हैं कितने में 1000 में खरीद के समझ लीजिए हम 800 में क्या कर दिए बेच दिए। तो पूछेंगे कि हानि बताइए कितने का हुआ, तो बताइए हानि, तो यहाँ सीपी में से एसपी घटाएंगे तभी तो हानि आएगा, यानी यहाँ पे लॉस बराबर क्या हो जाएगा सीपी, यही तो फार्मूला सीपी माइनस एसपी, यही बताए हैं। तो घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1000 में से 800 घटाएंगे 200 आएगा ना, तो यही 200 क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या बताए हैं कि ऊपर लॉस होगा, लॉस के लिए क्या है यहाँ पे 200, लॉस कितना आया है यानी हानि कितना हुआ है 200, बट्टे में सीपी कितना है, तो सीपी किस पे हानि, आखिर हानि हुआ किस पे है 1000 पे हुआ है ना, 800 पे तो होगा नहीं, 1000 पे हुआ है, इसलिए 1000 नीचे रखेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे परसेंट बनाने के लिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 0 से 2 1 0 1 0 1 0, 2 0 गायब, यहाँ से 1 0 गायब कर दीजिए, ख़त्म। ऊपर बच गया 2, इधर बच गया 10, यानी इसको गुणा कर दीजिए तो 20%, यानी 20% का क्या हुआ, 20% का क्या हुआ हानि हुआ, 20% का लॉस हुआ। ठीक है, ये लॉस परसेंटेज हो गया। और उसी के ऊपर हमने प्रॉफिट परसेंटेज भी कर लिया।
लॉस परसेंटेज भी हो गया। ये उम्मीद करते हैं आप लोग को जो भी बताया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप लोग धैर्य बना के, उत्साह धैर्य के साथ आप लोग वीडियो को देखते रहिए और अपना जो लक्ष्य है वो छोड़िए मत। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना दिन रात एक कर दीजिए। लक्ष्य जो भी है मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा चैनल का नाम है RK स्टडी ऑल सब्जेक्ट, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, आगे भी बढ़ाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। सबको नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।